कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं अंकिता प्रजापति टीचर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके प्रमेय 6.4 जिसका बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ बच्चों। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5, तो जब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें क्या कहा गया है। देखिए बच्चों, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? समरूप। तो ये दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। बट कब होंगे? जब इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और इनके संगत कोण बराबर हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, दो त्रिभुज लिए हैं मैंने, एक एबीसी लिया है, दूसरा पीक्यूआर लिया है। अब हमें संगत भुजाएं बराबर बतानी है। तो एक त्रिभुज की भुजाएं, ये एबीसी है, इसकी भुजाएं एबी, बीसी और एसी, ठीक है। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती मतलब एक ही अनुपात पे हो। तो दूसरे त्रिभुज की कैसे? तो पहला त्रिभुज जो है उसकी एबी भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पीक्यू के समानुपाती होगी, मतलब एक ही अनुपात में। वैसे ही बीसी क्यूआर के एक ही अनुपात में होगी, समानुपाती होगी। और जो एसी भुजा है वो पीआर के समानुपाती होगी। तो एटलीस्ट हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में। अब अनुपात का मतलब होता है डिवाइड में लिखना। तो एबी की संगत भुजा क्या है? अगर त्रिभुज एबीसी की बात करो तो यहाँ तो एबी है, और पीक्यूआर की बात करो तो यहाँ संगत भुजा पीक्यू है। तो यहाँ पर एबी अपॉन में पीक्यू बराबर है, ये देख लीजिए अनुपात में आ गया, बीसी अपॉन में क्यूआर के। तो यहाँ लिखेंगे हम बीसी अपॉन में क्यूआर, और बीसी अपॉन में क्यूआर बराबर है एसी अपॉन में पीआर के। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी ये मैंने आपके सामने रिटर्न कर ली, राइट। अब हमें क्या कहा गया है? यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब संगत कोण कैसे? तो देखिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कोण ए है जिसका संगत कोण P बराबर है। यहाँ पर कोण B है, इसका संगत कोण Q जो कि बराबर है। यहाँ पर कोण C जिसका संगत कोण R बराबर है। तो आप देख सकते हैं जब इनकी संगत भुजाएं मैंने आपस में बराबर बताया तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो इनके संगत कोण मतलब कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, देन लास्ट में कोण C बराबर है कोण R के। अब देखिए, अब आपस सम पे आ जाइए। मैंने इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर बता दी है, इनके संगत कोण भी आपस में बराबर बता दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा बच्चों, यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी फॉलो हो रही है? तो यहाँ पर हो रही है भुजा 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। जो 6.3 प्रमेय थी उसमें मैंने कौन समरूपता कसौटी बताया था। सेकेंड नंबर पे हमारी भुजा 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 समरूपता कसौटी लागू होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जिसे इंग्लिश में साइड से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं हिंदी में भुजा 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 ब्रैकेट क्लोज समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में किस तरह से प्रमेय 6.4 है। अब आज हमने इसका बेसिक समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो प्रमेय 6.5 का रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।